मिडिल ईस्ट लगातार में जंग जहां तेज हो रही है, अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। तेहरान में कई जगहों पर धमाके की खबरें आ रही हैं। तो इजराइल ने तेहरान में लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। इजराइल ने कहा है कि ये लड़ाई ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो भी IRGC के साथ है वो खामियाजा भुगतेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान की परमाणु क्षमता को ध्वस्त करना है और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए अमेरिका अपनी सेना भी भेज सकता है। तो वहीं जंग के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि अगर हॉर्मुज से कोई जहाज गुजरा तो उसे आग लगा दी जाएगी। अमेरिकी सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें ईरान पर जारी हमले दिखाए हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने सैटेलाइट तस्वीरों के साथ जो तस्वीरें जारी की हैं उसमें बताया है कि कैसे ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। उसका कहना है कि ईरान के खतरे को खत्म करने के लिए लगातार सैन्य अभियान जारी है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जमीन पर मौजूद सैन्य उपकरणों पर बमबारी हो रही है। वीडियो के साथ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी लिखा है कि ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। जो तस्वीरें डीक्लासिफाई की गई हैं उसके बाद पूरे ऑपरेशन की अब एक रूपरेखा और एक एक करके तस्वीरें नजर आ रही हैं। पूरे क्षेत्र में सैन्य और नागरिक ठिकानों को अंधाधुंध निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी सेना इस खतरे को खत्म करने के लिए मजबूती से तैयार है, तो ईरान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। अप्रत्याशित रूप से तेहरान की ओर से पलटवार किया जा रहा है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है, न सिर्फ इजराइल के खिलाफ बल्कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ, वो भी पूरे खाड़ी देशों में। अमेरिका कई रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ वो दिखा रहा है कि उसका मनोबल नहीं टूटा है, वो अपनी सैन्य क्षमताओं के साथ अभी भी अमेरिका के सामने टिका हुआ है, तो दूसरी तरफ खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना करके वो अमेरिका पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है। युद्ध के 67 घंटे 34 मिनट हो चुके हैं। ये वो पल जब अमेरिका ने तेहरान पर हमला किया, खामनेई की मौत हुई और 67 घंटे के बाद भी अभी तक ये जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर पहल कौन करेगा, पीछे कौन हटेगा, युद्ध कौन रोकेगा, युद्ध कैसे रुकेगा। क्योंकि इस बीच आर्थिक मोर्चे पर भी दुनिया नुकसान झेल रही है। कतर ने LNG प्रोडक्शन बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टैंकरों की आवाजाही पर ईरान ने रोक लगा दी है और इस बीच पहले ही कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल हो रहा है। ऊपर से अगर कतर ने पूरा प्रोडक्शन बंद किया तो समझिए कि LNG की कीमतें, जिसके बिना दुनिया 2 दिन नहीं चल सकती, उसकी कीमतों में 40 से 50% उछाल आएगा। इस बीच कई सारे मध्य एशियाई देशों में जहां पर इस समय उड़ानें बंद हैं, हजारों पैसेंजर्स, हजारों मुसाफिर दुनिया के अलग अलग कोने के जो ट्रांजिट में हैं उनको निकालने की भी कवायद है। लेकिन इस बीच अमेरिकी सेना द्वारा जारी किया गया तेहरान का वो वीडियो सैटेलाइट इमेजेस, जहां पर उन्होंने दिखाया कि कैसे ईरान के सैन्य ठिकानों को निष्क्रिय किया जा रहा है। चलिए रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। इससे जुड़ी हुई जो बड़ी खबर आ रही है वो है रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला हो गया है। ये देखिए कैसे एक के बाद एक युद्ध की परिस्थितियां बदल रही हैं। ड्रोन अटैक हुआ है और रियाद में अमेरिकी दूतावास में इसके चलते आग भी लगी है। तो अगर किसी को यह लग रहा था कि कहीं से कोई पहल करेगा पीछे हटने की, वो तमाम संभावनाएं इन खबरों के साथ निष्क्रिय हो जाती हैं, क्योंकि अब रियाद में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया। आपको बता दें, बगदाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ, पाकिस्तान में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास प्रदर्शन हुआ, तो अब रियाद में स्थिति कैसे बदल रही है। अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन अटैक हुआ है। देखिए कैसे एक के बाद एक जो देश हैं, एक मुल्क हैं, उन जगहों पर स्थिति हो रही है। तो रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला, ड्रोन अटैक के बाद वहां पर आग लगी है। इसके पहले ही मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए कहा था। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले के बाद इराक में अब इस्लामिक रेजिस्टेंस का दावा। जो इराक में इस्लामिक मिलिशिया थी, जो इराक मिलिशिया, उसने कह दिया है कि इरबिल में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए गए हैं। देखिए कैसे हिजबुल्लाह समर्थक या उस विचारधारा समर्थक तमाम सारे जो मिलिशिया है वो सक्रिय हो रहे हैं। जहां जहां अमेरिकी सैनिक ठहरे हैं वहां पर ड्रोन से हमले किए गए। इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस का एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। इसी इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, कल वहां उग्र प्रदर्शन हुआ। तो अब इरबिल में, जहां पर अमेरिका का एक बड़ा सैन्य बेस है, वहीं पर इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस का दावा है कि उसने वहां पर भी हमले किए हैं। तो एक तरफ जहां पर अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले हुए हैं, तो वहीं पर अब जहां अमेरिकी सैनिक रुके हैं, यानी सऊदी अरेबिया लगातार निशाने पर है, तो अब इराक भी
वहां पर भी हमले बढ़ रहे हैं। युद्ध की तस्वीरें जो सामने आई हैं, एक प्रत्यक्षदर्शी ने तेहरान से तस्वीरें साझा की हैं। मर्ज दरान जो इलाका है तेहरान का, वहां से तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई है। इस वीडियो में धमाकों के बाद धुएं का गुबार नजर आ रहा है। देखिए, तेहरान पर यूएस अमेरिकी हमले तेज हो चुके हैं और कई सारी अब तस्वीरें एक के बाद एक तेहरान से। हालांकि जहां का सूचना तंत्र इतना नियंत्रित है कि बहुत सारी जानकारियां ईरान से सामने नहीं आती हैं और आने में कई बार समय लगता है, लेकिन अब जो प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने कैमरों से तस्वीरें कैद की हैं वो एक एक करके बाहर आ रही हैं। तेहरान में अमेरिकी हमले का ट्रेलर ये देखिए, जिसने तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं बेहद डरी हुई आवाज में, और धमाकों की आवाज, धुएं का गुबार, आग का गोला, पूरी इमारत जो है ध्वस्त हो जाती है। और अभी भी अंधाधुंध मिसाइल हमले की जगह अमेरिका और इजराइल ईरान पर प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी उनके निशाने, उनका जो लक्ष्य है वो केंद्रित है, उन्हें पता है कहां हमला करना। और इसीलिए देखिए, रिहायशी इलाके के बीचों बीच एक इमारत पर हमला होता है। सुनिए जरा धमाके की आवाज। وای 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 مرزدارانیم سمت جنت آباد زد دوباره زد तो ये तेहरान में अमेरिकी हमले जो तेज हुए उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर मध्य पूर्व एशिया में क्या धमाके रुकेंगे तो कैसे रुकेंगे। ईरान पर हमलों की नई किश्त है, ये आईडीएफ ने कहा है और तस्वीरें भी सामने उसकी आई हैं। धमाकों से पूरा तेहरान दहल रहा है। कोई इलाका, ये देखिए लेबनान का टायर इलाका, दक्षिणी लेबनान में अचानक से ड्रोन गुजरते हैं, फाइटर जेट गुजरते हैं और एक मिसाइल आती है, सटीक निशाना लगाती है और हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर सहित उसके तमाम वो इलाके जहां पर भी हिजबुल्लाह की मौजूदगी हो सकती है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको उड़ा दिया है। तो अमेरिका के 4 लक्ष्य हम आपको ये भी बता देते हैं और उसी के साथ साथ आप तस्वीरें भी देख रहे हैं तेहरान में कैसे अमेरिका निशाना बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, हालांकि उन लक्ष्य को लेकर के भी कई सारे सवाल है। बेरूत की भी तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं। ईरान के मिसाइल भंडार पर अमेरिका को वार करना था, जो आज युद्ध का चौथा दिन है। बड़ी तस्वीर आखिर इस युद्ध में अब तक क्या हो आपको बता दें। ईरान में पुलिस हेडक्वार्टर पर भी इजरायली हमले जारी हैं, यानी उसकी हर तरह की कैपेबिलिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान में साइबर और सिग्नल वॉरफेयर की रफ्तार तेज कर दी गई है और ड्रोन अभी भी ईरान का सबसे बड़ा हथियार है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो अब कतर, बहरीन में ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। ये कुछ बड़ी बातें बता रहे हैं कि मध्य पूर्व एशिया में बिगड़ते हालात के बीच आखिर क्या है। और ईरान में चौथे दिन कि पूरा ईरान का जो मिसाइल भंडार है उसे नष्ट कर दिया जाए, लेकिन अभी भी अमेरिका। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जो आ रही है इस हालात में, बहरीन में 70 से ज्यादा मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। यानी अगर कहीं पर यह संभावना थी कि 4 दिन हो चुके हैं, कहीं पर कुछ हालात अगर सामान्य हो, तो ऐसी संभावना अब दिखाई नहीं दे रही है। तो बहरीन में 70 मिसाइलें इंटरसेप्ट, और बहरीन में जहां पर बड़ा 5th फ्लीट है, अमेरिका की 5th फ्लीट पूरी मौजूदगी, उसका नेवल बेस है, उस नेवल बेस के पास लगातार ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं, मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। तो चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, रियाद हो, इन तमाम इलाकों से जो जानकारियां आ रही है वो यही कि कैसे एक के बाद एक मिसाइलें और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, खासकर सैन्य बेसों को, नेवल बेस हो, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हो, कमांड सेंटर्स हो, या फिर उनके रेडार्स हो, प्रोटेक्टिव गियर्स हो, उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, और लेकिन उन्हें इंटरसेप्ट भी कर लिया जा रहा है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अभी भी अमेरिका ने पूरी ताकत से वार नहीं किया है, जंग तो अभी बाकी है। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है और चेतावनी दी है कि अभी भी पूरी ताकत से हमला नहीं किया है। अब इसका मकसद क्या था? ट्रंप ने यह भी कहा था कि जमीन पर जरूरत पड़ी तो सेना भेजेंगे, लेकिन सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा कि अभी सेना भेजने की जरूरत नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं ट्रंप। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना आज ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चला रही है ताकि इस भयानक आतंकवादी शासन द्वारा अमेरिका के लिए उत्पन्न गंभीर खतरों को खत्म किया जा सके। कुछ समय पहले ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करने के बाद
हमने ईरान को चेतावनी दी थी कि वो किसी अन्य स्थान पर परमाणु कार्यक्रम का पुनर्निर्माण करने का प्रयास न करे, क्योंकि वो उन परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते जिन्हें हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर ख़त्म किया था। लेकिन उन्होंने हमारी चेतावनियों को अनसुना कर दिया और परमाणु हथियार बनाने के अपने प्रयास जारी रखे। इसके अलावा ईरान का पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तेज़ी से और बेहद नाटकीय रूप से बढ़ रहा था। यह अमेरिका और विदेशों में तैनात हमारी सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। ईरान के पास पहले से ही यूरोप और हमारे स्थानीय और विदेशी ठिकानों पर हमला करने में सक्षम मिसाइलें थीं, और जल्द ही उनके पास हमारे खूबसूरत अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम मिसाइलें भी हो सकती थीं। हमारे पास प्रहार करने का यही आखिरी और सबसे अच्छा मौका था जो हम अभी कर रहे हैं, और इस बीमार और कुटिल शासन द्वारा उत्पन्न असहनीय खतरों को ख़त्म करने का, और वो वास्तव में बीमार और कुटिल हैं। हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं। सबसे पहले हम ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना चाहते हैं, और आप इसे हर घंटे होते हुए देख रहे हैं। साथ ही उनकी नई मिसाइलें बनाने की क्षमता को भी ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा, हम उनकी नौसेना को पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं। हम पहले ही 10 जहाज़ों को नष्ट कर चुके हैं, वे समुद्र की तलहटी में हैं। तीसरा, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंक का प्रायोजक कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। वे एक ऐसे समझौते के माध्यम से वैध रूप से परमाणु हथियार प्राप्त करने की राह पर थे जिस पर हमारे देश ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हस्ताक्षर किए थे। और अंत में हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ईरानी शासन अपनी सीमाओं के बाहर आतंकवादी सेनाओं को हथियार, धन और निर्देश देना जारी नहीं रख सके। और हम